मोहब्बत भी है पिछले कुछ समय से, जितने समय से हम कार्यक्रम कर पा रहे हैं, ये आप सभी लोगों का प्रेम रहता है। जो भी हमारे बीच में आए हैं सभी, हमारे अमित जी वैष्णव जो भी, उनका भी एक रहा कि इस बार ओपन माइक करना था, तो हमने उनका भी सहयोग लिया है। थोड़ा उनको भी हम सुनेंगे आराम से, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे शायर हैं। अमित जी वैष्णव झालावाड़ रहते हैं ना, तो एक बार तालियों की आवाज़ अमित भाई के लिए भी हो जाए। उनका भी इस बार पूरा दिल था यहाँ ओपन माइक मंदसौर में करने का। बाकी हमारे जिसमें जो भी आर्टिस्ट हैं, देखिए कोशिश तो हम यही करते हैं कि प्रोग्राम को आपके दिल तक छू जाए। कार्यक्रम यही हमारी कोशिश यही रहती है कि जो दिल को छू जाती है वो चीज़ें हमेशा याद रहती है। ठीक है, तो मैं एक प्यारा सा डायलॉग सुना देता हूँ। थोड़े शाहरुख खान को मैं फॉलो करता हूँ और उनका फ़ैन भी हूँ, तो उनका डायलॉग सुना देता हूँ कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की, गिरजरे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की। हाँ, अपनी लाइफ भी हिंदी फिल्मों की तरह होती है दोस्तों। शुरू में तो सब सैड रहता है, सैड, बाद में सब हैप्पी हो जाता है, बाद में हैप्पी एंडिंग। अगर हैप्पी नहीं भी हो, हाँ हैप्पी नहीं भी हो, तो फिर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बाकी। तो ये तो थे शाहरुख खान साहब, ये इनका जिनका डायलॉग मैंने सुना है। अब होता है कि एक जो हमारे बहुत अच्छे कलाकार रहे, जिनका मैंने बहुत पढ़ा है, एक तो हमारे धर्मपाल जी जो छोड़ के चले गए, लेकिन एक और एक ऐसे स्टार थे जिनको मैंने मानता हूँ कि जिनका स्टारडम जो रहा है बॉलीवुड में, हमारे इंडिया के फर्स्ट सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब, उनका ऐसा स्टारडम था कि वो गर्दन जिस ओर झुका देते थे, कहते थे ऊपर आका और नीचे काका, ऐसा इनका स्टारडम था, जिनके बारे में मैंने भी बहुत कुछ पढ़ा और सुना है। तो उनका एक डायलॉग सुना देता हूँ, बहुत ही अच्छा उनका डायलॉग है। अरे इज्जतें उल्फतें शोहरतें, ए बाबू मोशाय, अरे इज्जतें उल्फतें शोहरतें, चाह कर भी सब कुछ एक साथ इस दुनिया में रहता नहीं। अरे इज्जतें उल्फतें शोहरतें, चाह कर भी सब कुछ एक साथ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं जहां हूं, कल कोई और था, आज कोई और है। ए बाबू मोशाय, आज मैं जहां हूं, कल कोई और था, आज कोई और है। और वो भी एक दौर था और ये भी एक दौर है रे। बाबू मोशाय, पुष्पा, मैंने कितने बार कहा है कि मुझसे आंसू नहीं देखे जाते, आई हेट टीयर्स। तो ये थे राजेश खन्ना साहब, जिनकी एक अदाकारी बहुत बड़ी फरमाइशें चलती थी। उसके बाद धीरे धीरे इंडस्ट्री में लोग आते रहे। फिर एक और हमारे नाना पाटेकर जी, देखिए नाना जी का अंदाज बहुत ही अलग है। नाना जी को आप ये कह सकते हैं कि वो सुनते नहीं है। अच्छा, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, पहले क्या चिवड़े दिखते थे, सुबह से लेकर शाम तक लगता सुबह तक मुझे प्यार करो, ऑफिस में कौन तुम्हारा बाप जाएगा। आंखों में सच्चे देख, बता हिंदू का खून मुसलमान का, बता साले जब बनाने वाले ने फर्क नहीं किया, तू कौन होता फर्क करने वाला। अच्छा है। ये हमारे नाना पाटेकर साहब। अब नाना पाटेकर साहब का क्या थोड़ा अंदाज अलग है सर। नाना भाई क्या सनकी है, मतलब सनकी एक्टर है, वो किसी को थप्पड़ भी मार देते कभी कभार, कुछ भी। तो एक बार नाना भाई क्या जूते खरीदने चल गए। अब नाना भाई का क्या अंदाज बिल्कुल एकदम गुस्सेल है, ऋतिक भाई, नाना भाई का अंदाज गुस्सेल रहता है। तो नाना भाई जूते खरीदने चले गए। अब नाना भाई को क्या जूते दिखा दिए, एक तो वैसे जैसे अगर अभी हमारे भाई साहब बैठे हो और कोई हीरो आ जाए या कोई सेलिब्रिटी आ जाए, तो एकदम आदमी जल्दी से, भैया सर आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो नाना भाई चले गए जूते खरीदने। अब एक तो गर्मी का टाइम और आदमी की ग्राहकी चल रही थी, सर नाना भाई आ गए। अच्छा, बता जूता दिखा, जूता कितने का दिया, बता जूता दिखा। सब जूता दिखाएगा, अंदर चलिए। उनको अंदर लेके गए, चाय वाय पिलाई, पानी वानी पिलाया। अब नाना भाई को जूता तो पसंद आ गया, बता साले। अच्छा है, बता कौन सा जूता, हिंदू का मुसलमान का, बता साले बता ये कौन सा जूता है, हिंदू का मुसलमान का। जब फलाने वाले ने फर्क नहीं का, तू कौन होता फर्क करने वाला। सर मैं तो सेल्समैन हूँ। अच्छा। ऐसा करके जूता देख लिया। अब घर बिल्कुल पसंद करके आ गए। अब वाइफ को बताया मैंने जूता दिया। अब घर पे वाइफ ने बोला बढ़िया जूता लेके आया, लेकिन क्या हुआ, अरे ये एक जूता दिया 7 नंबर का, एक जूता दिया 8 नंबर का। इतनी जल्दबाजी रहती है हमारे नाना जी को। तो ये थे नाना पाटेकर जी। ऐसे बहुत सारे एक्टर रहते हैं, जैसे हमारे एक शत्रुघ्न सिन्हा, सबका अलग अंदाज है। मैं कहता हूँ कि अगर हम सबके अंदाज पे जाए तो इतने ब्रिलियंट एक्टर हमारे बीच में रहे। एक शत्रुघ्न सिन्हा, अब खामोश, उनका हाथ ऐसे चलता रहता है, वो नाव चलती ना ऐसे बिल्कुल है। जली को आग कहते हैं और बुझे को राख कहते हैं, जली को आग कहते हैं और बुझे को राख कहते हैं, और जिस राख से बारूद बनती है उसे शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं। अब खामोश। तो ये थे शत्रुघ्न सिन्हा साहब। उसके बाद बहुत ही एक्टर हमारे बीच में आए। फिर एक और अभिनेता जो थे, जिनका
मुझे लगता है वो भी बहुत अच्छे थे। एक सुनील शेट्टी साहब, नहीं अभी भी है, मैं मान रहा हूं मतलब मैं कह रहा हूं कि जो एक्टर आते गए सबका अंदाज था। सुनील शेट्टी के साहब के साथ क्या वो अंजलि वाली पिक्चर उलझ गई, लेकिन आज तक साहब आप धड़कन फिल्म को देखना, वो फिल्म धड़कन फिल्म नहीं है, और ना ही वो लव स्टोरी। एक और चीज जो आप बता सकते हो उसके अंदर क्या चीज है जिससे हमको शिक्षा मिलती है, नेटवर्क मार्केटिंग। कि आदमी 5 साल में मतलब 500 करोड़ का मालिक कैसे बन गया, ये सोचने वाली विषय है। और सिर्फ एक चप्पल लेके निकलते, मतलब वो जो निकलते थे एक चप्पल ही पहनते थे। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग का कमाल उसी समय आ गया था। ये जो डायरेक्टर थे उन्होंने सोच लिया था कि ये आदमी को नेटवर्क मार्केटिंग बनाओ। और एक और पिक्चर आप देख, उसमें एक चीज और देखना, उस पिक्चर में हिंदी ट्रांसलेट भी होता है। मतलब वो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप वो पिक्चर को देखिए, उसमें हर डायलॉग का हिंदी मतलब भी रहता है। पहले इंग्लिश बोलेंगे फिर एक हिंदी बोलता है। तो ऐसे वो धड़कन फिल्म थी। लेकिन धड़कन फिल्म का एक डायलॉग मुझे आज भी याद है जो हमारे आशिकों के दिल को छूता है। ए अंजलि, अंजलि ये तुम मुझे भूल जाओ ऐसा हो नहीं सकता। अंजलि तुम मुझे भूल जाओ ऐसा हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें भूल जाऊं ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। अंजलि। तो ये थे हमारे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सागर जी आपको भी बुलाएंगे हम ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे एक्टर थे। और एक और हमारे बीच में आजकल जो हमारे एक बहुत ही अच्छे, देखिए मैं विधायक साहब की भी करता हूँ, पूर्व विधायक की, है ना। तो हमारे यशपाल जी की भी थोड़ी बहुत कर देता हूँ। सबने बोला यशपाल जी का अच्छी करते हो। अब यशपाल जी को हमने प्रोग्राम में बुलाया। एक तो क्या है कि उनकी गर्दन ऊंट की गर्दन है बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा अपन करते, अगर अभी विधायक जी यशपाल जी आ गए तो थोड़ा सा उनको मैं सुनाता हूँ, है ना। हाँ ठीक है, आप डाल सकते हो ग्रुप में हंसी मजाक के साथ। ये तो देखिए हम मोदी जी की भी करते हैं। ये भाइयों बहनों, यहाँ के मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा जन्म ही यहीं हुआ था। मेरा जन्म ही हैदराबादी कैफे में हुआ था। भाइयों बहनों, हैदराबाद से मेरा पुराना कांटेक्ट रहा है। जब मैं छोटा था तो मैं हैदराबाद जाया करता था। श्याम जी के साथ में हैदराबाद जाया करता था। हैदराबादी ईरानी कैफे में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यह सिर्फ हैदराबादी ईरानी कैफे नहीं है, यह हैदराबाद के दर्शन हमको कराता है। भाइयों बहनों, ऐसा कैफे मैंने पहली बार देखा। मैं एंटर हुआ तो भैया से मिला और भैया ने मुझे कहा कि आप चाय पियेंगे। मैंने कहा अरे मैं तो चाय बेच के ही देश का प्रधानमंत्री बना हूं। और ये 4 मीनारे देखकर मुझे बचपन याद आ गया भाइयों बहनों। और मैं कहना चाहता हूं कि ये कैफे और बढ़े, इसका नाम हो भाइयों बहनों। अरे हमारा उद्देश्य यही है कि हमारा देश प्रगति करे। भाइयों बहनों, मोदी आपके साथ है, आपके साथ है कि नहीं है? एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए एक बार हैदराबादी ईरानी कैफे के लिए भाइयों बहनों। तो ये हमारे मोदी साहब थे। उसके बाद हमारे यशपाल जी की आवाज। यशपाल जी की तो थोड़ा सा सेंसिबल है, अभी भी विधायक नहीं है, लेकिन उनके अंदर बिल्कुल विधायक जी का गढ़ है। मतलब अभी भी आदमी के अंदर जाती नहीं चीज है। आप जैसे शिवराज जी को देखते, शिवराज जी के साथ भी हो गया था 2018 में आने के बाद वो मान नहीं रहे थे। लोगों ने मनवाया, सर आप सीएम नहीं आप, फिर भी नहीं मान रहे थे। तो फिर मनवाया, फिर मान गए, फिर बन गए, अच्छी बात है। तो यशपाल जी अगर आ जाते। यशपाल जी देखिए, मैं मंदसौर में था, विधायक रहा, 15 साल विधायक रहा, मैंने काम किया। मैं अभी आया कैफे में, और बहुत बड़ी बात है, मैं हॉकी टीम का बहुत बड़ा खिलाड़ी था एक बार। ये जो आप ओपन माइक कराते बहुत ही अच्छा है, कला को मंच देते हैं, इसी के लिए हम काम कर रहे हैं। सरकार हमारी इसलिए काम कर रही है, मोहन जी यादव हमारी इसी के लिए काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी सरकार है, काम करते रहना चाहिए। और ये काम जो कर रहे हैं हम मिलकर यहाँ पे कराएंगे। विकास जी से भी मैं बहुत पहले नारायणगढ़ महावन के जाके गांव में मिला। इन्होंने गांव में बोला कि हम गांव का जो मैदान है इसका चौड़ीकरण कर रहे हैं। मैदान में जाने के बाद मुझे लगा कि ये जो मैदान है इसको भी हम विस्तार करेंगे। अभी तेलिया टैंक को जाके देखो, तेलिया टैंक में हमारी सरकार जो पूरा काम कर रही है, अतिक्रमण हट रहा है, ये हमारी सरकार के अंदर ही हो रहा है, और कोई काम नहीं कर पा रहा है। पहले जो हम काम करते थे अभी भी हम काम करते, हमारा काम से कोई परहेज नहीं। आप बात को समझिए। पीछे काफी लोग बैठे, उनके चाहूंगा एक बार तालियों से स्वागत कर दिया जाए हमारे मोहित जी के लिए। मोहित जी के गांव में खजूरा सारंग गया था, इन्होंने बोला यहाँ सड़क नहीं बन रही। मैंने इनका जो क्रियान्वयन करवा के वहां जो करोड़ों की संपत्ति, मतलब 1 करोड़ का अनुदान करके वहां काम करवाया। तो हमारी सरकार है, हम काम करते रहते। तो ये तो साहब यशपाल जी, मैं चाहूंगा एक बार तालियों की आवाज हमारे सभी आर्टिस्ट के लिए हो जाए, आप सभी के लिए।
देखिए आप सभी लोगों का प्यार रहता है, मोहब्बत रहती है, और मैं चाहूंगा कि इसी के बाद सागुरी जो बोल रहे थे थोड़े मिमिक्री के लिए, उनकी भी वो सागुरी जी हमारे अक्षय कुमार के फैन है। क्यों ठकर, तो मैं चाहूंगा एक दो मिमिक्री इनके लिए भी सुनिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत भाई, आपसे इतनी अच्छी तो नहीं कर पाऊँ पर कोशिश करता हूँ मैं। विकास भाई गौर फरमाइएगा। सबसे पहले राजकुमार साहब जो हमें इस दुनिया में नहीं रहे, हल्का सा इक्को कम कर दो भैया। हेलो ठीक, नहीं थोड़ा बढ़ाओ। हेलो ठीक। जानी न तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है बीवी की बेलन की मार से। फिर आता है आपके फेवरेट शाहरुख खान, अंजलि। अच्छा एक बार उनके बारे में बात बता दूं, उनको एक्टिंग करवाने से पहले डायरेक्टर लोग फ्रिज में 2-4 घंटे बंद रखते होंगे, फिर फ्रिज से बाहर निकालते, फिर उनको ठंड लगती, फिर एक्टिंग करते। अंजलि अंजलि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ ना अंजलि। अंजलि मैं बास्केटबॉल किसके साथ खेलूंगा। अंजलि शादी जीवन में एक बार होता है, प्यार भी एक बार होता है, और बच्चों का क्या अंजलि, वो तो हर 9 महीने में हो जाते हैं। फिर आते हैं हमारे मिथुन चक्रवर्ती साहब। जिस दिन रुबामा की बंदूक से तेरा नाम की गोली निकल गई ना, उस दिन उस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। लमनना चाहती है लम्मा लम्मा, ओए कोई शक। फिर एक हमारे फेवरेट है, एक ही सुनाऊंगा पहले। जगदीप साहब को जानते हो, सुरमा भोपाली। जानते हो मियां, जय वीरू को किसने पकड़ा? किसने पकड़ा? अजी हमने पकड़ा। जा रहे थे पीछे से कॉलर पकड़ी, किधर को जाते हो मियां? पर हमने तो सुना है वो बहुत बड़े सुरमा है। वो सुरमा होंगे, पर हम भी सुरमा भोपाली ऐसे थोड़ी हो मियां। वो पिक्चर के अंदर लकड़ी बेचते हैं, तो कोई लकड़ी लेने के लिए आता है विकास भाई कि लकड़ी दे दो, तो 2 रुपए की लकड़ी देता, बस 2 रुपए की लकड़ी इतनी सी, तो 2 रुपए में पूरा जंगल खरीदने निकले थे मियां। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया।